संशय कहाँ? भीतर ही तो उत्पन्न होता है, जो प्रभु से दूर कर देता है, विमुख कर देता है। भगवान तो कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो कभी कभी उपस्थित होता है, बुद्धि तर्क मांगती है, मन भ्रम उत्पन्न कर देता है। पर मैं कहता हूं जब जब ऐसी स्थिति आए, भजन क्यों करें हम? मानव जीवन का लक्ष्य समझ पाना ये तो विवेक की जागृति के पश्चात संभव है। मैं क्यों मनुष्य होकर इस संसार में आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये जान पाना, ये समझ पाना, ये तो विवेक की जागृति के पश्चात संभव होता है। उससे पहले क्या किया जाए? जैसे व्यक्ति अपने पांव पर चलना तो बहुत गिरने पड़ने के बाद सीखता है, उसे पहले पहले किसी की उंगली की आवश्यकता होती है, किसी आश्रय की, अवलंबन की उसे आवश्यकता है चलना सीखने के लिए। और मुझे लगता है, मैं अपनी बात करूं तो अभी तो हम चलना सीख रहे हैं, हमको एक अवलंबन की आवश्यकता है, किसी आश्रय की आवश्यकता है। वो आश्रय क्या है? भजन क्यों करें? क्योंकि ये संतों ने कहा है। अपने मन को बस केवल एक बात कहिए, भजन क्यों करना है? क्योंकि संतों ने कहा है। बहुत ज्यादा विचार में मत पड़िए क्यों करना है, कि भाई मानव जीवन का उद्देश्य ही, ये सब बात बाद की है। मैंने कहा कि अपने जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य ये विवेक जागृति के पश्चात समझ में आता है। जब जग जाए विवेक, जब बोध हो जाए। और कभी कभी तो केवल उस बोध का भ्रम होता है। आपको लगता है कि हाँ जान लिया आपने, मान लिया कि भजन करने आए, पर होता तो नहीं। किया कहाँ जाता है? मैंने कहा ना, लाख प्रयास करने पर भी कहाँ होती है संसार की विस्मृति। भगवान कहते मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होता हूं, और अनन्यता के भाव में, अनन्यता के भाव की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? संसार का आश्रय। कहाँ छूटता है संसार का आश्रय? मेरे लिए कह देना बड़ा सरल है, आप भी आसानी से सुन लीजिए, पर कहाँ संभव है संसार का आश्रय छूट जाना? नहीं छूटता है, नहीं छूटता है। क्यों? उसका कारण है, हमारे बड़े बाबा कहते थे, जैसे दूध में जल मिल जाए तो उसे बिलग करना लगभग असंभव है। दूध में जल मिल जाए तो उसे बिलग करना लगभग असंभव है, केवल हंस कर सकता है। ऐसे ही आपके मेरे भाव में, स्वभाव में संसार घुल-मिल गया है, उसे बिलग करना लगभग असंभव है। हंस कर सकता है, हंस कर सकता है। और इस मन को काग से हंस बनाने की कृपा केवल सद्गुरु कर सकते हैं। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। ये इस मन रूपी काग को हंस बनाने की विधि केवल सद्गुरु के पास में है। गुरु की कृपा से संभव है, आचार्य की कृपा से संभव है। तो भजन क्यों करना है? क्योंकि संतों की आज्ञा है। और संत जो कहते हैं वो अनुग्रह से कहते हैं, परमार्थ के वशीभूत होकर कहते हैं। संत को क्या स्वार्थ है? मैं कहता हूं, मीरा हो, सूर हो, रैदास हो, तुलसी हो, नानक हो, सूरदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, जिसकी बात सुनिए कहता है भजन करो। सूरदास जी तो कहते हैं, अरे सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे नहीं, और भजे ते काज सरे नहीं, मीठे जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आप कहते सब छोड़कर भगवान का भजन करो, सब कैसे छोड़ा जा सकता है? सब कैसे छोड़ा जा सकता है? तो जैसे एक नालायक उद्दंड बालक होता है ना, जिसकी पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है, जिसको पढ़ना बहुत भारी लगता है, ऐसा बालक होता है ना कि बिल्कुल रुचि नहीं उसकी पढ़ने में, उसको पुस्तक देखना भी अच्छा नहीं लगता। दिन रात माता पिता कहते हैं, अध्यापक कहता है पढ़ पढ़ पढ़, तो वो थोड़ा सा पढ़ता है, थोड़ा सा।
उसको सतत कहा जाता है पढ़, तब वो थोड़ा सा पढ़ता है। संत भी जानते हैं कि आप और मैं उदंड बालक हैं, आपकी मेरी भजन में रुचि नहीं। जब कहते हैं ना सब तज भजिए नंद कुमार, तब थोड़ा छोड़कर भजन होता है। वो भी जानते हैं कि सब तजना संभव नहीं है, आपके मेरे लिए तो कदापि संभव नहीं। लेकिन जब संत कहता है ना सब तज भजिए नंद कुमार, अब जब सब छोड़ने की बात आई तो कुछ तो छूटेगा, कहीं तो प्रयास करेंगे आप और मैं। तो ये तो संतों की युक्ति है, आपको मुझे किसी प्रकार से भजन के मार्ग पर लाने की। इसीलिए मैंने कहा कहीं नहीं दिखाई देगी आपको संत के जैसी करुणा। सूरदास जी के जीवन का प्रसंग है कि वहां श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा के नीचे वो वणिक जो 60 बरस से व्यापार कर रहा है, लेकिन कभी श्रीनाथ जी का दर्शन करने नहीं गया, कभी श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं किया। सूरदास जी के मन में करुणा उपजती है और प्रभु से कहते, प्रभु ये जीव आपकी ध्वजा के नीचे रहा है, इसने जीवन यापन किया है आपकी ध्वजा के नीचे, अगर इसे आपका दर्शन नहीं होता, ये आपके कृपा प्रसाद से वंचित रह जाता है, तो प्रभु इसे कौन जानता है, ये कौन है, कोई भी तो नहीं। पर प्रभु अपयश आपका होगा, आपकी करुणा को बट्टा लग जाएगा, दाग लग जाएगा आपके उस निर्मल यश को कि जीवन भर आपकी ध्वजा के नीचे रहा और आपके कृपा प्रसाद से वंचित रहा। मैं जब जब इस घटना का चिंतन करता हूं तो हृदय अभिभूत हो जाता है। कैसा होता है संत का हृदय, कैसी होती है आचार्य के मन की करुणा, कि किसी प्रकार से जीव सदमार्ग पर आ जाए। बिल्कुल ये अतिशयोक्ति नहीं है, माँ के जैसे ही कृपा करता है गुरु। सदगुरु की कृपा माता के वात्सल्य जैसी होती है। इसीलिए सहजोबाई कहती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा। विषय और जाने नहीं देवो, विषय और जाने नहीं देवो। ढूर ढूर जाऊं गह गह लेवो, ढूर ढूर जाऊं गह गह लेवो। और आपको नहीं लगता आप और मैं बिल्कुल ऐसे ही तो हैं? कितनी बार गुरु प्रयास करता है, चेष्टा करता है, और मुझे तो लगता है आपके मेरे जीवन निर्माण के लिए अगर कोई दूर रहकर सतत प्रार्थनारत है, पुरुषार्थरत है, प्रयासरत है, तो गुरु ही तो है। कहां दिखाई देती है संत के जैसी करुणा? इसलिए भी कुछ दिन पहले भी मैंने एक संदेश दिया था कि क्या संसार में निर्मल प्रेम का दर्शन संभव है? वहां है। गुरु के हृदय में जो है वो निर्मल प्रेम है। वो केवल चाहता है कि आपका कल्याण हो जाए, आप सतपथ पर चल दें, ये मानव जीवन का लाभ, ये परम फल आपको प्राप्त हो जाए। आचार्य चरण तो अपने समर्थ नेत्रों से सतत श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर ही रहे हैं। इस स्रोत को प्रकट कर देना क्या है? आप पर और मुझ पर कृपा है। ये उनके हृदय का वात्सल्य है कि पहले गाकर वाणी पवित्र हो जाए और फिर योग्य बने आप और मैं, और इस रस को इन श्रवण पुटों से पान करके देखो। आप एकांत में बैठकर इसका गान करो तो वो गाना है। आप एकांत में बैठकर इस स्रोत का गान करो तो वो प्रभु का यश गाना है। और कोई संत कोई भागवत सुनाता हो और आप श्रवण करो तो ये रस का पान करना है। किसी भी प्रकार से है तो कल्याण ही। एकांत में बैठकर गाओ तो यश का गान करना है, और किसी संत के किसी भागवत के मुख से श्रवण करो तो रस का पान करना। और सूरदास जी यही विधि बताते हैं इस चित्त को चरण कमलों में भेंट करने की। मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन का इतना सुंदर उद्देश्य बनाइए
कि इस जीवन में क्या करना है, बस इस जीवन में इस चित्त को चरण कमलों में भेंट करना है। मैं कुछ दिन पहले वृंदावन में एक संत के पास बैठा था। उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी मर्मस्पर्शी बात थी। उन्होंने कहा कि जो भी भजन साधन भी हमारे द्वारा हुआ है ना, हम तो उसको भी यहाँ लुटा कर जाना चाहते हैं। हम अपने भजन साधन के बल से प्रभु से कुछ नहीं चाहते, कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते। हम अपने किए हुए भजन साधन को भी यहीं बांट कर जाना चाहते हैं, सर्व के सुख के लिए, सर्व के हित के लिए। प्रभु के पास तो मैं केवल खाली मन लेकर जाना चाहता हूँ, रिक्त चित्त लेकर जाना चाहता हूँ कि फिर प्रभु की जो इच्छा हो वो उस पात्र में भर दें। कि चित्त चरण कमलों में देना है, यही जीवन का उद्देश्य है। यही लक्ष्य आपको मुझे रखना है। लक्ष्य सुंदर होगा, आप देखिए मार्ग स्वतः सुंदर हो जाएगा। आपका मेरा लक्ष्य ठीक नहीं है, आपका मेरा लक्ष्य सुंदर नहीं है, इसीलिए मार्ग पर भी कष्ट है, यात्रा में भी कष्ट है, और अपने संसार रूपी उस गंतव्य पर पहुंच जाने में भी कष्ट ही कष्ट है। देखो, संसार का संकल्प करो, आप अनुभव करना इसका, आपने किया ही होगा। जैसे ही संसार को प्राप्त करने की इच्छा मन में उदय होती है, उसी के साथ मन की शांति जाती है कि नहीं? चित्त का चैन चला जाता है, मन की शांति चली जाती है। संसार की स्फुरणा के साथ ही कष्ट है, विक्षेप है, प्रभु से संबंध विच्छेद कराता है संसार का संकल्प, संसार की वासना। और जिसके मूल में दुख है, उसके फूल में सुख कैसे हो सकता है? जिसके मूल में दुख है, उसके फूल में सुख कैसे होगा? और जिसके फूल में पीड़ा है, उसके फल में आनंद कहां से आ जाएगा? लेकिन ये विचार करना संत सिखाता है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग। इसीलिए मैंने भी आपको निवेदन किया, मैं कैसे करूंगा इस अद्भुत स्रोत की व्याख्या। वल्लभ प्रभु तो अपने नेत्रों से देख रहे हैं और यश गा रहे हैं। मैं तो केवल इसका आधार लेकर किंचित जो आचार्य ने ये भाव धारा बहाई है, आचमन करने का प्रयास करूंगा। और आपसे भी यही कहूंगा कि इस वाणी का आश्रय लेकर, अवलंबन लेकर किंचित उस स्वरूप माधुरी का आचमन कर ले। लक्ष्य आपका मेरा उत्तम हो, उत्तमोत्तम हो, और उत्तमोत्तम लक्ष्य यही है भाव। नर देहि पाई चित्त चरण कमल दीजै। गाइए। चित्त चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। दीन वचन अर्थात प्रेम में, भाव में भीगे शब्द। दीन वचन का अर्थ श्री सूरदास जी का ये है, प्रेम में, भाव में भीगे हुए शब्द। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। और ये जो सूरदास जी का एक गूढ़ार्थ इस पंक्ति में है कि प्रभु का दर्शन करना हो तो फिर संतों के संग में करिए। इसीलिए मैंने कहा आप एकांत में बैठकर गाएं तो भी ये प्रभु का यश गान है, लेकिन इस रस का पान तभी संभव है जब कोई भक्त, कोई भागवत सुनाता हो और आप सुनते हो। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम। नर देहि पाई चित्त चरण कमल दीजै। 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 दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै। 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 लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजै। सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माही कीजै। सुंदर मुख
आप कभी किसी वस्तु की प्रदर्शनी देखने गए होंगे? कभी कभी प्रदर्शनी लगती है ना, सुंदर सुंदर वस्तुएं एकत्र करके रखी जाती हैं, लेकिन उसका नाम ही है प्रदर्शनी। वो केवल देखने के लिए रखी है, केवल देखने के लिए। देख लीजिए बस, थोड़ा ललचा लीजिए, पर आप पा नहीं सकते ना। संग्रहालयों में कैसे अद्भुत अद्भुत रत्न आभूषण रखे रहते, लेकिन उनकी प्रदर्शनी है, दूर से देखिए बस, छू नहीं सकते, प्राप्त करने की तो बातें ही दूर है। लेकिन प्रभु का जो स्वरूप है उसका दर्शन किया जाता है, वहां प्रदर्शनी है, दूर से देखिए और बस जू का तू छोड़कर आ जाइए, लेकिन ये दर्शन है। सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माही, प्रभु के स्वरूप का दर्शन करिए, लेकिन छोड़कर मत आइए। वो रूप का पिटारा खोला है प्रभु ने आप ही के लिए, जो रत्न हाथ लग जाए, क्योंकि यहां तो सब मधुर है, सबका मोल भी एक सा है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। सब मधुर है, सब रत्नों का मोल एक सा है। जो आपके हाथ लगे सो ले आइए, खाली मत आइए। पिया इन नैनन में पलक ढांप तो बड़ी प्यारी बात कबीर साहब कहते, पलकों की चिक डार के और पिए को लिया रिझाए। दर्शन करके खाली ना आइए। वो जो रूप का पिटारा खोला है प्रभु ने, वो नक्शिक सिंगार, वो जो एक एक अंग से वो बहती रूप की धारा है, वो जो अद्भुत 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 परमाद्भुत रत्न प्रभु ने भंडार खोल दिया है। ये जो गोवर्धन नाथ का दर्शन है, क्या है? ये प्रभु ने अपने रूप का कोश ही तो खोला है। प्रदर्शनी नहीं है भाई, वहां प्रदर्शन नहीं, दर्शन के लिए जाया जाता है। और प्रदर्शन जहां हो वहां तो आपको बिना छुए लौट कर आना है, यहां पर तो दर्शन है भाई। सुंदर मुख निरख नैन ध्यान माही, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माही, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। और जैसे सुस्वादु भोजन करने की परिणति क्या है, मन को एक तृप्ति का आभास होता है ना थोड़ी देर के लिए, ऐसे प्रभु का दर्शन किया है। प्रभु का दर्शन किया है, इसका लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? स्वयं से पूछना तो चाहिए कि भाई दर्शन करके आए कि नहीं, प्रभु के सन्मुख हुए कि नहीं। दर्शन किया मैंने, इसका लक्षण क्या है? गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम प्रेम भीजे। कृष्ण कृष्ण करते जाएं आप, कृष्ण कृष्ण करते मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करने की विधा यही है, हरिनाम का उच्चारण करते करते ही वैष्णव को दर्शन करने जाना चाहिए, प्रभु के सन्मुख होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण करते प्रभु के सन्मुख जाएं, लेकिन जब लौटें तब वाणी प्रेम से स्खलित हो, तब कृष्ण भी न कहा जाए, तब कृष्ण भी न कहा जाए। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, प्रेम भीजे। और कोई आपको देखकर आपसे पूछे, कोई आपको देखकर आपसे पूछे कहां से आ रहे हो। अरे साधारण संसार में भी अपनी थोड़ी लीपा पोती कराकर आओ तो कोई पूछता है ना, खबर पड़ जाती है, होता है कि नहीं होता है। मैं व्यासपीठ से उस जगह का नाम नहीं ले सकता,
संसार में भी थोड़ी लीपा पोती करा कराओ तो नाक नक्शा बदल जाता है, खबर पड़ जाती है सामने वाले को कि कहां से आ रहे हैं आप। ऐसी जब उस परम सुंदर का, उस सर्व सुंदर का दर्शन करके आप आए तो कोई पूछे आपसे, आपको देखकर खबर पड़े भाई कि आप मिलकर आए हैं प्रभु से, आप मधुराधिपति का दर्शन करके आए हैं। गद गद सुर पुलक प्रेम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। और इन तीनों में से एक भी लक्षण ना हो तो समझ लेना दर्शन नहीं किया आपने। स्वर गदगद ना हो, रोमावली पुलकित ना हो, अंग प्रेम में न भीगा। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। पता नहीं किस करुणा को मन में भरकर सूरदास जी ने ये चार शब्द कहे होंगे। जब शब्द गाता हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ सूरदास जी पर ही न्योछावर कर दिया जाए। जाने किस करुणा में भरकर सूरदास जी ने कहा, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे, 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए सूरदास गिरधर जस गाए गाए, सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजे। क्योंकि आप और मैं जहां बैठे हैं यहां पर एक ही प्रसाद है और वह दर्शन का प्रसाद। मैं तो कहता हूं एक बार दर्शन हो जाए, एक बार सत्संग हो जाए तो अमोघ है। भक्त संग को एक छिन्न देत भक्ति उपजाए। एक बार सत्संग हो जाए तो अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। मत संगस्तु अमोघश्च। एक बार भाव से प्रभु का प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए तो अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता, मन को निर्मल करता है, चित्त के विकारों को दूर करता है। एक बार भाव से, निष्ठा से प्रभु के प्रसाद को ग्रहण कर लिया जाए। इसलिए हम गाते हैं, वो धन धन श्री किन का प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सक मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। ये केवल कोरी कविता नहीं है भाई। प्रभु का प्रसाद हृदय का विषाद दूर करता है। नहीं किया तो अर्थात आपने प्रसाद के भाव से नहीं पाया। पहले कभी क्या होता था, श्री जी के मंदिर में मैं शयन आरती के पश्चात थोड़ा सा फल का प्रसाद बांटा करता था। तो कभी कभी हंसी भी आती थी और कभी कभी थोड़ी खींच भी होती थी कि जो लोग प्रसाद लेने आते थे ना, वो कहते थे नहीं नहीं सेब नहीं दीजिए, अनार दे दीजिए। अरे नहीं महाराज आम दे दो। तो मुझे क्या लगता था कि मैं सेब अनार आम नहीं बांट रहा हूं, तो प्रसाद है, प्रसाद है। एक वैष्णव कैसे प्रसाद ग्रहण करता है? जब चरणामृत हाथ में हो तो पान करने से एक क्षण पहले आपका मन भीग जाए, कंठ बाद में भीगे, पहले आपका मन भीग जाए कि इस जल के पास प्रभु के चरणों की चेतना है, ये उन चरणों का स्पर्श करके आया है। चरणामृत अपना प्रभाव दिखाता है, प्रसाद का प्रभाव, प्रसाद का प्रताप, प्रसाद की महिमा। एक बार साधु संग हो तो अमोघ है। एक बार प्रभु का प्रसाद निष्ठा से पा लिया जाए
तो वो अमोघ है, चित्त के विकार को निश्चित रूप से दूर करता है। और एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए, मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए, दर्शन की रीति से दर्शन हो जाए, तो जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो कम से कम एक वैष्णव को भक्ति भाव का जो साधक है, जो उपासक है, उसको विचार करना चाहिए। देखा जाता है भाई कि जीवन बीत जाता है, मंदिर की ड्योढ़ी पे माथा घिसते, लेकिन स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता। चित्त का विकार जो का त्यों। क्यों? क्योंकि ठीक से दर्शन किया नहीं। ठीक से दर्शन करने के लिए दर्शन सीखना पड़ता है। इसीलिए सूरदास जी ने कहा, इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। संतन संग दरस परस कीजे। कुछ दिन पहले शायद मैं चर्चा कर रहा था, तो चर्चा के दौरान मैंने कह दिया होगा कि मैंने आज तक कभी किसी से प्रश्न नहीं किया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित कोई प्रश्न मैंने कभी किसी से नहीं किया। तो किसी ने मुझे लिखकर भेजा कि क्या आपका ये वाक्य अभिमान सूचक समझा जाए? आपका ये वाक्य क्या अभिमान सूचक समझा जाए? क्या आप सब जानते थे? आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ा? आपको किसी से प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी? मैंने कहा नहीं, मेरा ये वाक्य अभिमान सूचक नहीं, सम्मान सूचक समझा जाए, क्योंकि मुझे आरंभ से गुरु की कृपा से संतों की वाणी पे विश्वास है। इसीलिए मुझे कभी पूछना नहीं पड़ा। महामोह तम पुंज जहां सुवचन रवि कर ही नहीं कर। मुझे संत की वाणी पर भरोसा है। और ये एक स्थान ऐसा है भाई जहां न लगाइएगा बुद्धि। एक बार संत की बात जो कि त्यों मान लीजिए। एक बार ये 4 शब्द मान लीजिए। इसीलिए आपसे मैंने निवेदन किया, अब आप एक बार सत्संग हो जाए तो अमोघ है। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में भी आदि। तुलसी किसी लोक का रंजन करने के लिए ऐसा नहीं कहते, तुलसी मनोरंजन के लिए ऐसा नहीं कहते, तुलसी लोक संग्रह के लिए ऐसा नहीं कहते। तुलसी जीव का भव भंजन हो जाए, इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आदि में पुनि आध। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। मेरे ध्रुवदास जी कहते हैं, सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है कालई पाए, पर भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। पर तू क्यों छिपा ओट में पगले भीजन के डर से, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे। एक बार श्री सूरदास जी की बात जो कि त्यों मान लीजिए कि नर देही पाई, क्यों पाई? चित्त चरण कमल दीजे। और सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजे। इसीलिए पहले ही मैंने चर्चा से पहले मैंने आपको बंधन मुक्त कर लिया कि भाई मधुराष्टक के भाव का आधार लेकर मैं तो बस गिरधर का जश गाने आया हूं।
नहीं तो कई बार बड़े विद्वान श्रोता होते हैं, पूछ लेते हैं मधुराष्टक तो सुनाया नहीं। मैं कहाँ पंजाब में मीरा जी का चरित्र कह रहा था, तो भूमिका का दिन था, 5 दिन की चर्चा थी। दूसरे दिन मैं व्यासपीठ पर आया तो स्वागत हुआ मेरा एक प्रश्न से कि मीरा जी का पद तो सुनाया नहीं। अरे मैंने कहा चरित्र में मीरा जी पद लिखने तो लगे, मैं मीरा जी का चरित्र सुना रहा हूं। मैंने कहा अभी तो मीरा जी का जन्म हुआ है, उनका प्रागट्य हुआ है। अरे बेचारी मीरा जी पद तो लिखे तो मैं सुनाऊं, मैं मीरा जी से भी पहले सुना दूं। तो कई बार क्या होता है, बड़ा विद्वान श्रोता होता है, बोले अरे मधुराष्टक तो सुनाया नहीं। तो इसीलिए मैंने पहले कह दिया भाई मैं इसकी कोई व्याख्या नहीं करने आया हूं, मैं कर भी नहीं सकता और मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती। मैं तो सूरदास जी की बात सुनकर आ गया, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए। और आप देखिए मधुराष्टक जब आचार्य चरण ने लिखा होगा तो क्या उनकी भाव दशा होगी। मैं किंचित निकट जाने का प्रयास करता हूँ देखने का कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, फिर हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, फिर वचनम मधुरम चरितम मधुरम। आप देखिए इसमें कोई क्रम नहीं है, क्रम नहीं है। क्यों नहीं है क्रम? ये क्रम का ना होना, ये क्रम का ना होना बताता है कि आचार्य चरण आनंद उन्मत्त दशा में इस स्रोत का गान कर रहे हैं। समाधि की भाषा में कहा गया ये स्रोत रत्न है, इसमें जोड़ तोड़ नहीं है, इसमें मोल भाव भी नहीं है। ये इसीलिए ये किसी कवि की कविता नहीं है, इसीलिए इसे आचार्य की वाणी कहा जाता है। उस भावोन्मत्त दशा में, आनंद उन्मत्त दशा में आचार्य चरण के श्री मुख से इसका उद्गलन हुआ है, ये भाव का प्रवाह प्रवाहित हुआ है। इसीलिए मैंने कहा आचमन करके जाइएगा इसका,